नमस्कार साधकों और भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान परिवार में। आज हम सुनने जा रहे हैं वह दिव्य कथा जिसने न केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध को दिशा दी, बल्कि पूरे मानव जीवन को धर्म और कर्तव्य का पथ दिखाया है। यह कथा है श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की, जहाँ मोह और करुणा से जकड़े हुए अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया और इसे पितृपक्ष में गीता का उपदेश पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई भी है, जहाँ हर दिन हमें अपने कर्तव्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं इस अद्भुत कथा में। अर्जुन का ध्वज। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन, जो कि महान योद्धा थे, अपने रथ पर खड़े होकर जब युद्ध भूमि को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वह अपने बंधु बांधव, चचेरे भाई, प्रिय मित्र और आदरणीय गुरुओं को सामने पाते। वह कहते, हे माधव, जब मैं अपने ही कुल को अपने सम्मुख खड़ा देखता हूँ तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मेरा हृदय करुणा से भर उठा है। मैं इस युद्ध को कैसे करूं? क्या आपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करके मैं सुखी रह पाऊंगा? हे कृष्ण, मुझे यह धर्म युद्ध अधर्म जैसा प्रतीत हो रहा है। मैं इससे विमुख होना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण का उत्तर। आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण मुस्कुराते और स्वांत स्वर में कहते, पार्थ, तुम्हें अपने मोह के आगे झुकना नहीं चाहिए। तुम जिसको मारने से डर रहे हो वे वास्तव में कभी मरते ही नहीं है। आत्मा अमर है, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तुम क्यों शोक कर रहे हो? यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा सनातन है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। धर्म के विरुद्ध यदि तुम पीछे हटते हो तो यह पलायन होगा। लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, कर्तव्य त्याग देना पाप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब मनुष्य फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य करता है तो वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, वह योगी कहलाता है। त्याग यह नहीं कि तुम युद्ध से भाग जाओ, सच्चा त्याग यह है कि तुम फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य निभाओ। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को योग का मार्ग बताते हैं। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को संयमित में करता है और भक्ति में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान में लीन होकर जो परमात्मा से एकाकार हो जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मा का भी युद्ध है, और तुम्हें इसे जीतना ही होगा। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनकर अर्जुन के हृदय का मोह समाप्त हो गया। उनकी करुणा दृढ़ संकल्प में बदल गई। वे बोले, हे माधव,
अब मेरी शंका मिट चुकी है। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं ये युद्ध के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल महाभारत की कथा नहीं, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो जीवन में किसी मोड़ पर कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है और भक्ति जीवन का मूल है। आज भी जब हम गीता का यह उपदेश सुनते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। हमें लगता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें तो प्रभु स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी भावनाएं कमेंट में साझा करें और अपने मित्रों व परिवारों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए हमारे भक्ति ज्ञान परिवार से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। याद रखिए, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जय श्री